नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मंगलवार यानी सिर्फ 3 दिन के बाद अमेरिका अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करेगा। हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका में कैसा चुनावी माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं? अमेरिका चुनाव पर आपको पल पल की खबर देने के लिए जी न्यूज की टीम अमेरिका पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता सचिन अरोड़ा आप तक हर खबर पहुंचाएंगे। I'm going to be a president. When I am president of the United States, your vote counts. राष्ट्रपति चुनाव पर अमेरिका के मन की बात जानने के लिए न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हमारे संवाददाता सचिन अरोड़ा ने युवाओं से बात की। मैनहट्टन से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। मैनहट्टन का टाइम्स स्क्वायर का न्यूयॉर्क का ये सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कमर्शियल हब है, एक कल्चरल हब है। यहाँ पर तमाम एक्टिविटीज चलती रहती है। चुनावों का रंग भी रह रहकर एक अजीबोगरीब हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक रंग हमें देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने एक प्लेकार्ड लिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि गिव मी $1 और आई एम वोटिंग फॉर ट्रम्प। यानी कि अगर आप मुझे $1 दे दीजिए तो ठीक है, वरना मैं ट्रम्प के लिए वोट कर रहा हूँ। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि ये ट्रम्प के अगेंस्ट है। तो और अमेरिकन के बारे में कहा भी जाता है कि हर अमेरिकी इस चुनाव को जो है अपने से जोड़ के ही देखता है। उसके लिए खुद की कौन सा एजेंडा इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं चुनाव से एक्सपेक्ट करता है। व्हाई यू सेइंग गिव मी $1 और यू आर वोटिंग फॉर ट्रम्प? Well, I'm trying to spread the word that Trump's actually a bad candidate and that more people have, time to give money away instead of having him as a president, because they'd rather just give money to someone on the side of the street than have a guy who's crazy and not a good president. What do you think about Hillary? I'm not a fan of Hillary either. I'm a libertarian. I'm voting for Gary Johnson. He's an independent, and I think he's the best choice because he wants to conserve money, not hurt anyone or start any new wars. I think with Trump and Hillary, we're both going to get into a war. So, how many dollars do you think you will make by making, by showing this placard? You think how much you have on so far? So far, I've probably made about a couple $1,000s or so. But right now, we're saving up to go join the French Foreign Legion. लगभग $2,000 ये कमा चुके हैं इस ब्लैक कार्ड को दिखा करके। और ये देखिए यहाँ पर जो जा रहा है, और ये कह रहे हैं जो लोग यहाँ डॉलर दे रहे हैं वो कह रहे हैं मेक श्योर दैट वट एवर यू आर सेइंग, यानी कि आप जो कह रहे हैं आप अपने वर्ड पर कायम रहेंगे। ये इनके दोस्त बैठे हैं, वो भी यही सेम चीज कह रहे हैं। आर यू सपोर्टिंग योर फ्रेंड? Yes, because they're both idiots. That neither of them, Hillary Clinton's crooked as the day is long. Donald Trump, he has no idea what he's doing. He's an arrogant moron. So what America want? What America's youth want? What do I want? For people to have common sense and realize it's all a freaking joke. इस तरह के लोग भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे को लोकतांत्रिक तरीके से सोचने का अधिकार है और हमें दोनों में से कोई पसंद नहीं है। इस कारण से हमें एक चॉइस तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये चाहते हैं कि ये इस तरह की चीजों को बढ़ा करके कह रहे हैं कि जो इनकी अपनी बात है वो सामने रखना चाहते हैं। तो टाइम्स स्क्वायर से मुकेश श्रृंखला के साथ सचिन अरोड़ा, न्यूयॉर्क सिटी, जी न्यूज के लिए। तो अमेरिका में वोटर अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। सचिन अरोड़ा आप तक रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का आलीशान ऑफिस है। इस ऑफिस के बाहर से संवाददाता सचिन अरोड़ा की एक रिपोर्ट देखिए। आई एम द वॉइस ऑफ अमेरिका। मैं अमेरिका की नई आवाज हूं और अगर मैं आ गया तो अमेरिका का इतिहास बदल दूंगा। ये कहना है रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का। और इस वक्त हम खड़े हैं ट्रंप टावर पर, ठीक बिल्कुल मैनहट्टन के बीचों बीच। ये देखिए ट्रंप की वेल्थ को, ट्रंप के कैपिटलिज्म को दिखाता हुआ बहुत बड़ा ये टावर है, होटल भी है। और इसी टावर के 5th फ्लोर पर डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन ऑफिस है। यहीं से उनका कैंपेन मैनेज होता रहा है। अब तक जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं, अब तक जितनी ज्यादा प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में जो कंट्रोवर्सीज रही हैं, अगर मैं कहूं कि वो यहीं से प्लान हुई है या फिर यहीं से लिखी गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके आसपास का जो एरिया है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरीके से कहें कि जो सर्वे आए हैं, पहले हिलरी लीड कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल मार्जिन लीड से ट्रंप भी आगे आ गए थे। और उसके बाद से इस पूरे ट्रंप टावर में सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर हमने यहाँ पे किसी से पूछा कि NYPD ब्लूज की यहाँ पे देखिए तमाम वैन्स खड़ी हैं, इमरजेंसी वैन्स खड़ी हैं, पीछे की तरफ भी काफी सुरक्षा है। और एक चीज और इन अमेरिकन इलेक्शंस की जो सबसे खास बात है, हालांकि ये इलेक्शन का
इलेक्शन कैंपेन ऑफिस है सबसे मेन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन एक पोस्टर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसकी इजाजत यहाँ के प्रशासन की तरफ से नहीं है। तो सब स्ट्रेटजीज प्लान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बंद कमरों के अंदर और सोशल मीडिया पर ये वॉर पूरे तरीके से लड़ी जा रही है। और शायद तभी ये तमाम अमेरिकन कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेरिकन इलेक्शंस नहीं देखा। इसलिए जिससे भी बात कीजिए कि आप किस तरफ हैं, हर कोई इस वक्त जुबान बंद करके सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग का इंतजार कर रहा है, वोटिंग का पहले इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ ट्रम्प टॉक के बाहर से सचिन अरोड़ा, न्यूयॉर्क, जी न्यूज के लिए। अमेरिका के बाजारों पर भी चुनाव का रंग चढ़ गया है और दुकानों पर डोनाल्ड ट्रंप की टी शर्ट्स धूम मचा रही हैं। न्यूयॉर्क से संवाददाता सचिन अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। इस बार अमेरिकी चुनाव न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ भारतीय चुनाव जैसा लग रहा है, क्योंकि भारत में जब चुनाव होता है एक उत्सव की तरह होता है। जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी तमाम चीजें हम देखते हैं, उनके बैनर्स, पोस्टर, हालांकि बैनर पोस्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टोर से गुजर रहे थे तो जैसा हम देखते हैं कई भारतीय चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी कई टी शर्ट्स आ जाती हैं या उनके ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है अमेरिकन इलेक्शंस में। जी हाँ, अमेरिकन इलेक्शंस में आप मान सकते हैं क्या? आइए हम आपको ऐसे एक स्टोर में चलते हैं जिसमें हम आए थे। एक टी शर्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ये टी शर्ट है, ये डिस्प्ले में है और ये यहाँ की सबसे ज्यादा बिकने वाली टी शर्ट है और ये डिस्प्ले में थी, हमने दिखाया। और सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, पूरी रेंज है चीजों की यहाँ पर हम स्टोर में। आइए थोड़ा सा हम आगे दिखाते हैं। हमने मग्स भी देखे थे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मग्स हैं जिसमें हिलरी क्लिंटन की फोटो छपी हुई है। आई लव न्यूयॉर्क है। जिसको जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पसंद हो वो अपने हिसाब से वो लेकर के जा रहा है और हर एक के जैसे शौक अलग अलग होते हैं तो इसलिए चीजें भी इन्होंने अलग अलग बनाई हुई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस स्टोर में प्लेइंग कार्ड्स तक है, जो ताश है। देखिए, उससे पहले बैज हैं। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा इस तरह के बैज, जो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है ये उस तरह के बैज उसने अपने ड्रेस पे लगाए हुए हैं और काफी ज्यादा, और ये हर स्टोर में नजर आ रहा है। अमूमन इस तरह की जो स्टोर्स हैं वो गिफ्ट स्टोर्स उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन इस बार जब हमारी स्टोर मालिक से बात हुई, अभी आपकी बात करवाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि इस बार लोग इस तरह की चीजें ले रहे हैं। ये देखिए, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। ये देखिए, आप इसे गेम की शक्ल में भी, इन प्रेसिडेंट इलेक्शंस को गेम्स की शक्ल में भी देख सकते हैं। यहाँ तक सिर्फ नहीं है, और भी चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर अब अमेरिका है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हर तरह की चीज जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। तमाम पेन्स भी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, कौन सी, ये देखिए, ये पेन है, ये बराक ओबामा के नाम का पेन लॉन्च हुआ था। तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, ये डोनाल्ड ट्रंप की टी शर्ट सबसे ज्यादा हिट हुई है या प्लेइंग कार्ड्स हिलरी क्लिंटन के हिट हुए? टी शर्ट ज्यादा जाए। टी शर्ट, या तो अभी तक लोग ले रहे हैं क्या? My friend, tell me English. Hindi is total. People are still buying? Yeah, people are still buying. Who is more popular? 50-50, my friend. Everyone is saying 50-50. 50-50. यहाँ पर एक स्टोर ऑनर के तौर पर इन्होंने कहा कि जो टी शर्ट बिकी है, जो मग्स बिके हैं, उसकी अपनी एक कहानी है, लेकिन अपनी इनकी जो चॉइस है उसके बारे में इन्होंने बताया है। सो माय फ्रेंड, वी आर आल्सो हियर, सो विल आल्सो विटनेस विद यू हु विंस दिस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ सचिन अरोड़ा, I like her. न्यूयॉर्क सिटी, जी न्यूज के लिए।